हेलो स्टूडेंट्स, प्रेज द लॉर्ड। आज हम टाइम मैनेजमेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आपके एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं और आपको बहुत टेंशन होगा, आपके पेरेंट्स को भी बहुत टेंशन होगा। तो हम इसलिए ये प्रोग्राम हमने अरेंज किया है ताकि हम आपको हेल्प कर सके कि जो अभी इतना टाइम आपके पास बाकी बचा है उसको कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। एग्जाम्स के जो 2.5-3 आवर्स हैं उसको कैसे मैनेज करना है, इन चीज़ों के बारे में हम आज यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहली बात जो ये है कि समय सबके पास एक समान है। दूसरा, समय हमारे कंट्रोल में होता है। हम जिस तरह से उसे उपयोग करना चाहते हैं हम उस तरह से उसे उपयोग कर सकते हैं। जैसे इजी मेथड होता है कई बार कि आपने मोबाइल उठा लिया, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर लिया, इजी रहता है, वो टाइम अच्छे से चला जाता है। लेकिन कठिन चीज क्या होती है? एक जगह पर बैठना, किसी चीज को मन लगाकर पढ़ना, ये काफी डिफिकल्ट होता है। इसलिए हमें मुश्किल चीजों को करने में टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है वो बहुत ही सोचना पड़ता है। लेकिन कोई मूवी देखना हो या कोई कॉमेडी वीडियोस देखना हो, उसमें जैसे टाइम जाता है वो हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए एक हमारा गोल होना बहुत जरूरी है कि हमें क्या करना है और हमें किस पर्पस के लिए उस चीज को करना है। तो अभी आपका जो गोल है 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, सबसे अच्छा परसेंटेज आप स्कोर कर सको, ये आपका गोल है। और ये जो 1 मंथ है आप एकदम प्रेशर मोड में हो, कह सकते हैं आप एकदम आईसीयू में हो। आपके सारे नोट्स आपके सामने हैं, आपका पूरा सिलेबस है, क्वेश्चन पेपर सब कुछ आपके सामने है। तो आपको रेगुलेट करना है किस तरह से आप हर एक दिन को यूटिलाइज करेंगे। अभी मैं आपसे कहूं कि आपको ये पूरे महीने एग्जाम तक 8 to 9 आवर्स आपको स्टडी करना है। तो आपको लगेगा कि बाप रे ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप उसको छोटे छोटे चंक्स में आप डिवाइड करिए। जैसे मॉर्निंग 2 आवर्स, अर्ली मॉर्निंग 2 आवर्स, लेट मॉर्निंग 2 आवर्स, दोपहर को 2 आवर्स, इवनिंग 2 आवर्स एंड नाइट 2 आवर्स। तो आपको बहुत ज्यादा टायरिंग या टैक्सिंग नहीं लगेगा। उसके बीच का जो समय है आप उसमें ब्रेक लीजिए, आप अपनी कोई भी हॉबी की चीजें करिए, आपके फ्रेंड्स से मिलिए, जस्ट कैच अप विद पीपल। तो ये सब चीजें भी आपको लाइफ में करने से एक अच्छा सा नॉर्मल सी बना रहता है। ये आपको बिल्कुल नॉर्मल रखना है आपका जो लाइफस्टाइल है। तो दूसरी एक जो चीज बहुत जरूरी है, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग क्रोनोबायोलॉजी। क्रोनोबायोलॉजी का मतलब ये है कि हर एक इंसान का जो क्लॉक है वो अलग तरह से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल आर मॉर्निंग बर्ड्स। उनको सुबह उठकर काम करना अच्छा लगता है। सुबह जैसे उठते एकदम तरोताजा होते हैं, बात करते हैं, काम पर जाते हैं, हर चीज को एक्टिवली वो लोग करते हैं। तो अगर आप उस तरह के इंसान है, इफ यू आर अ पर्सन हु वर्क्स लाइक दैट, तो आप सुबह उठकर आपके जो रूटीन है उसमें आप ज्यादा टाइम सुबह आप काम कर लीजिए। इफ यू आर अ पर्सन जिसको सुबह उठकर थोड़ा टाइम लगता है सेट होने में, एवरीथिंग इन मोशन जाने में, तो आप धीरे से आप अपने दिन को आप शुरू करिए। तो द मेजर जो हार्ड चीजें हैं वो आप उस समय पर आप उसको कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर अ डे टाइम पर्सन, लाइक आपको 9 to 4 काम करना अच्छा लगता है, सो यू वर्क ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और कई कई जगहों पर तो लोग इवनिंग्स एंड लेट नाइट्स काम करना बेटर समझते हैं। सो इफ इट इज दैट वे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आप अपने इवनिंग्स को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। So plan your schedule according to your nature, according to your behavior. तो ये आप कर सकते हैं। आपको पता है कि हमारे डीएनए में ही टाइम मैनेजमेंट है। पूछिए कैसे? आप जब उत्पत्ति पढ़ते हैं, व्हेन यू रीड द बुक ऑफ जेनेसिस, आप देखते हैं कि परमेश्वर ने हर चीज को क्रम अनुसार बनाया, एक के बाद एक बनाया। वी कॉल दैट एज द ऑर्डर ऑफ क्रिएशन। हर चीज को जिस तरह से उसे बनना चाहिए था, हर एक दिन की इम्पोर्टेंस के हिसाब से परमेश्वर ने उसे बनाया। तो जिस परमेश्वर की इमेज में हम बने हुए हैं, तो क्या टाइम मैनेजमेंट हमारे अंदर नहीं होगा? जरूर है। हमें सिर्फ उसको बाहर लेकर आना है, सोचना है, जस्ट इंट्रोस्पेक्ट, जस्ट ट्राई टू शेड्यूल आवर लाइफ केयरफुली एंड वेरी वेल। इसमें हमें प्रायोरिटी देना है।
सो देर आर सर्टन सब्जेक्ट्स विच आर वेरी डिफिकल्ट, आपको वो मुश्किल लगता होगा, आप उससे प्रायोरिटी दीजिए, ज्यादा समय उसको दीजिए ताकि आप उसकी जो डिफिकल्टीज हैं, जो उसमें कंफ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं, आप उसको सॉल्व कर सके। द वंस विच आर इजियर फॉर यू, उसे आप उस टाइम पर लीजिए जब आप थोड़े रिलैक्स्ड हो एंड यू आर नॉट सो टेंस. सो एवरी डे यू कैन शेड्यूल योर टाइम लाइक दैट. So priority is one thing which is very important. Another thing is to be very systematic. जैसे आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो आप उसके नोट्स बनाइए, छोटे रिविजन पोर्शंस बनाइए, फ्लैश कार्ड्स बनाइए, ताकि आपने आज जो पढ़ा दूसरे दिन आप उसको रिवाइज कर सके. सो इन दैट वे डबल बेनिफिट आपको मिल सकता है. सो दीज आर सर्टेन वेज दैट यू कैन choose to manage your time well. So for example, if you are studying a poem in English, तो आप उस पोएम को रीड करिए, फिर उसके बाद उसके डिफिकल्ट वर्ड्स मार्क करिए, उसके फिगर्स ऑफ स्पीच मार्क करिए, फिर यू गो टू द शॉर्ट आंसर्स, द गिव रीजंस एंड द लॉन्ग आंसर्स. तो इतनी सारी चीजें एक यूनिट के अंदर आता है. इफ यू आर स्टडिंग अ सब्जेक्ट लाइक लेट अस से साइंस, आप साइंस पढ़ रहे हैं तो मार्क ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन इट. आप पहले स्कैन थ्रू करिए कि इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, आप उसके हिसाब से आपके टाइम को मैनेज करिए. सो बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट इट ऑल्सो. जैसे इफ यू हैव प्लान कि 1 आवर में मुझे ये चैप्टर फिनिश करना है, बट इट टर्न्स आउट द चैप्टर इज सो बिग कि आपको 1 आवर में फिनिश नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, तो आप डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करेंगे. सो जस्ट कैलकुलेट कि इतने टॉपिक्स है इसमें तो इतना टाइम लगेगा. सर्टेन टॉपिक्स रिक्वायर मोर टाइम, सर्टेन टॉपिक्स रिक्वायर लेस टाइम. Another thing is the place where you sit and study is very important. आपका जो body posture है, it also communicates a lot to the well-being of your personality and also कि आप कितना productive काम कर पा रहे हो. अगर आप slouchy position में बैठ रहे हो, आप dim light वाले एरिया में बैठ रहे हो, बहुत crowd और noise वाले एरिया में बैठ रहे हो, तो ये सब चीजें distract करती है. Body posture कभी आपको थका देती है. So sit at a place, especially if you have a table and a chair. It's very good for you. आप आपके हाइट के हिसाब से आप उसको मैनेज करिए and then you have everything that you need in front of you. ऐसे नहीं कि आप बीच में उठ के चले गए और कुछ चीजें आपको फिर बाद में याद आया. Paste those difficult formulas, the names of authors, the names of equations और वो सब चीजें आप चार्ट बनाकर आपके पूरे रूम में आप लगा कर रखिए. That is also going to be helpful. Give yourself auto suggestions कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरे लिए जरूरी है, I will be able to score this much. So इस तरह से आप continuously अपने आप को encourage करते रहिए. Pray to God to show you the right path, how to move ahead. Manage your time very well throughout this entire month of February until the beginning of your examination. Now the second part is exam के time पर क्या करना है. तो you have to divide the number of questions with the time that is available. ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन बहुत ही लंबा बहुत अच्छा लिख लिया और लास्ट क्वेश्चन आते आते आपकी हैंडराइटिंग एकदम खराब है, आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाए. बिल्कुल ऐसा नहीं करना है. आपको हर एक चीज के लिए इक्वल टाइम देना है. सो इफ इट इज यू हैव 5 क्वेश्चंस एंड 2 hours, so maybe half an hour each and some time for revising, उसके लिए जरूरी है. एक चीज हमेशा याद रखिए कि more than what you write, it is important how you write, how you present your answers. आप सोचिए कि 10th और 12th के तो इतने आंसर शीट्स होते हैं टीचर्स को चेक करने के लिए, तो कोई बड़ा अगली अनटाइडी हैंडराइटिंग वाला पेपर जो है देख के सर में दर्द आ जाता है. लेकिन इफ इट इज अ वेल रिटन पेपर, स्पेसिंग अच्छे से यूज किया हुआ है, अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, सारी चीजों को प्रॉपरली लिखा हुआ है, सो देन इट वुड बी पॉसिबल कि आप उसको वो पेपर को अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं. सो दैट इज वाई आप ध्यान रखिए कि आपका टाइम अच्छे से आप यूज करें और आप ध्यान रखिए कि आपने हर एक क्वेश्चन को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया हुआ है. सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स दैट यू कैन टेक केयर while you prepare for your examinations. Don't be discouraged, stay motivated, stay prayerful
God is always there by your side to help you. जैसे वचन कहता है, commit to the Lord all your ways and He will make your plans succeed. आपने जो प्लान बनाए हैं उसको सक्सेस करने के लिए परमेश्वर आपके साथ हमेशा है, लेकिन it is necessary कि you make the right plans and you make the good plans and God is always going to be there with you. All the best for your exams. Thank you.